कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्हीकल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कब माना जाएगा और यदि माना जाता है तो उसमें कौन लायबल होगा, डीलर या मैन्युफैक्चरर। यहाँ हम आपको ये बता दें कि हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होता है और उन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के आधार पर ही ये तय होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसे माना जाए या ना माना जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें डीलर इन्वॉल्व है या मैन्युफैक्चरर का भी दायित्व बनता है, दोनों का बनता है या अलग अलग बनता है। इस पर भी केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ही तय करते हैं। आज हम ले रहे हैं एक केस को, टाटा मोटर्स लिमिटेड का एक केस है। 23/9/2020 को ही ये डिसाइड हुआ है, रिसेंट केस है। इसमें कंज्यूमर ने काफ़ी सफ़र किया, हर स्टेप पर बार बार जाकर अपनी गाड़ी को ठीक करवाने की कोशिश की और अंततः कोर्ट ने क्या डिसाइड किया हम अब आपको ये बताएंगे। टाटा इंडिका कार खरीदी गई टाटा मोटर्स के ऑथराइज डीलर से। ये खरीद थी 5 फरवरी 2007 को। 5 फरवरी 2007 को ही गाड़ी खरीदी गई और 20/3/2007 को ही प्रॉब्लम्स इतनी हो गई कि उसको वर्कशॉप में लाना पड़ा। तब तक 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी। फैक्ट्स को ज़रा ध्यान से देखिए क्योंकि फैक्ट्स ही निर्णय करेंगे कि इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जाए या ना माना जाए। 20/3/2007 को वर्कशॉप में आती है। 15,000 किलोमीटर रन कर चुकी है ये गाड़ी। रिपेयर की गई, वापस की गई। 12/7/2007 को, 12 जुलाई को फिर गाड़ी वापस आती है वर्कशॉप में। अब ये 20,000 किलोमीटर चल चुकी थी। प्रॉब्लम क्या था, पहले ही दिन से उसमें गाड़ी में वॉबिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था, व्हील्स रिम में भी प्रॉब्लम थी। गाड़ी ठीक की गई और ठीक करके फिर वापस भेज दी गई। 7 सितंबर 2007 को फिर गाड़ी आती है वर्कशॉप में। अब ये 24,448 किलोमीटर चल चुकी थी। व्हील्स रिम में प्रॉब्लम थी, एयर कंडीशनर ओके था, पर बाकी सारी रिपेयर से कंप्लेनेंट खुश नहीं था। मैन्युफैक्चरर ने कॉल किया 1 अक्टूबर 2007 को कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए, गाड़ी ठीक हो गई है। कंप्लेनेंट गाड़ी लेने नहीं गया। फिर डीलर ने 10 सितंबर 2008 को 11 महीने बाद फिर फ़ोन किया कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए। 11 महीने तक गाड़ी डीलर के पास ही पड़ी रही, सर्विस सेंटर में पड़ी रही और कंप्लेनेंट ने जाकर नहीं उठाई। कंप्लेनेंट आखिर में 29/4/2009 को कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचा और कंज्यूमर कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया कि या तो गाड़ी को बदल दिया जाए या पूरा पैसा, गाड़ी की पूरी कीमत रिफ़ंड की जाए। ये ऑर्डर था 28/2/2013 में ये ऑर्डर हुआ। मैटर स्टेट कमीशन में गया। स्टेट कमीशन ने ऑर्डर किया कि सेम मॉडल की नई कार दे दी जाए और चूँकि गाड़ी चल चुकी है इसलिए कंप्लेनेंट को 40,000 देने के लिए कहा, या फिर ऐसा नहीं हो पाता तो 3,09,80 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाए जितनी कार चल चुकी है इस वजह से। तो टोटल कॉस्ट गाड़ी की जो थी 3,41,000, उसमें से डिडक्शन करके 3,09,080 रुपये डीलर कंज्यूमर को वापस कर दे। ऑर्डर से असंतुष्ट होने पर पार्टी अब नेशनल कमीशन में आई। नेशनल कमीशन में आकर जो पहली बात डिसाइड करने की थी वो ये था कि क्या इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जाए, जबकि कोई ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली गई है और कंज्यूमर ने गाड़ी उठाई ही नहीं है। 11 महीने तक गाड़ी वहीं पड़ी रही है। डीलर के कहने पर और मैन्युफैक्चरर के कहने पर कंज्यूमर ने गाड़ी लेने से बिल्कुल मना कर दिया। उसका ये रीज़न था कि हम नई गाड़ी खरीदकर बार बार सर्विस सेंटर में ही जाते रहें, बार बार ठीक करवाते रहें और बार बार गाड़ी ठीक ना हो तो हमको गाड़ी नहीं लेनी है। तो उनका ये तर्क भी वाजिब था। नेशनल कमीशन के सामने जो सिचुएशन थी वो पहली तो ये थी कि कंप्लेनेंट ने गाड़ी वापस ली ही नहीं। नेशनल कमीशन ने सारी बातों को कंसिडर किया और उसका मानना था
कंप्लेनेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो नई गाड़ी खरीदने पर बार बार गैरेज में जाए और बार बार उसको ठीक करवाए और ठीक करवाने के बाद भी गाड़ी ट्रबल करे। इसलिए आदेश दिया कि चूंकि गाड़ी 24,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसलिए उसकी टोटल कॉस्ट जो कि 3,41,000 की थी, उसमें से डिडक्शन करके अब 2,75,000 रुपया कंप्लेनेंट को रिफंड कर दिया जाए। ये नेशनल कमीशन का ऑर्डर था। माना इसको कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, चाहे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली गई, किंतु ये सुप्रीम कोर्ट तक के बहुत सारे केसेस में ये डिसाइड किया गया है कि बार बार यदि गाड़ी पहले ही दिन से ख़राब होती है, बार बार रिपेयर करवाने पर भी वो ठीक नहीं होती, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मान ही लिया जाए। उसी तर्ज पर नेशनल कमीशन ने इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना है और ये आदेश दिया है। इस केस में नेशनल कमीशन ने जॉइंटली डीलर और मैन्युफैक्चरर दोनों को लाइबल माना है और ये जितना भी आदेश किए हैं वो दोनों पर लागू होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। थैंक्स वेरी मच।